ऑल अबाउट टुमारो फैमिली में आपका वेलकम है। लर्निंग जो है एवरेज एंटरप्रेन्योर्स के ओवर कम्युनिकेटेड लेकिन कम यूज में किए जाने वाले टूल्स में से एक है। हर कोई सीखने के तरीकों के बारे में बात करता है, लेकिन कुछ रियलिस्टिक और ऑथेंटिक टेक्निक्स पाते हैं जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशन के मामले में पे ऑफ करते हैं। इलॉन मस्क ने लर्निंग टेक्निक्स के साथ उस बैरियर को तोड़ दिया है जो न केवल एक बार बल्कि कई बार इफेक्टिव साबित हुई है। आप ये कह सकते हैं कि इलॉन मस्क ने अपने नॉलेज का यूज एक डिसरप्टर बनने के लिए किया है। इलॉन मस्क और उसकी कंपनियों ने ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और स्पेस सहित पूरे इंडस्ट्रीज को बदल दिया है। उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है कि उनकी बायोटेक कंपनी न्यूरालिंक के लिए उनकी प्लान्स काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो अगले कुछ सालों में ट्रांसफॉर्म होने की संभावना वाले एक नए इंडस्ट्री की ओर इशारा करती है। हाँ, इलॉन मस्क एक अनप्रेडिक्टेबल जीनियस है, एल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन के बराबर। एवरेज एंटरप्रेन्योर्स की कंपैरिजन में प्रॉब्लम्स पर उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ऑफ कोर्स वो सैकड़ों किताबें पढ़ते हैं, बेस्ट थिंकर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके पास खर्च करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल फंड्स है जैसा वह चाहते हैं, लेकिन इससे वह एक एक्सीलेंट स्टूडेंट नहीं बन जाते। उनके सीखने के तरीके इतने रियलिस्टिक नहीं है। एक्चुअल में फास्ट लर्निंग के लिए दो प्रिंसिपल्स को किसी भी टाइम अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। आप चाहे तो रॉकेट साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। जब साइंस की बात आती है तो मस्क ने तुरंत इशारा किया कि उन्हें लगता है कि ज्यादातर लोग प्रेजेंट में जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा सीख सकते हैं। एवरेज एंटरप्रेन्योर्स के रूप में मस्क कहते हैं कि वे अक्सर खुद को अपनी परसीव लिमिट से परे नहीं धकेलते हैं और अपनी प्रेजेंट कैपेबिलिटी से बियॉन्ड सीखने की कोशिश करते हैं। आगे की इनसाइट्स के लिए रेडिट की एक कॉन्वर्सेशन में मस्क ने लर्निंग के अपने अप्रोच और इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करने पर चर्चा की। एक एडवाइस: नॉलेज को एक सिमेंटिक ट्री के रूप में सोचना इंपॉर्टेंट है। ये सुनिश्चित करें कि आप बेसिक रूल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल: पत्तियों की डिटेल्स तक पहुंचने से पहले पेड़ का तना और बड़ी शाखाओं को काट लें, नहीं तो पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके आधार पर हमें इलॉन मस्क की थिंकिंग का पहला प्रिंसिपल नजर आने लगता है। रूल नंबर 1: मेक श्योर करें कि आप एक नॉलेज का ट्री बिल्ड करें। प्रैक्टिस के लिए इसका क्या मतलब है? यह एवरेज एंटरप्रेन्योर को समझने में हेल्प करता है कि हर चीज का वेट और इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं होता। साइंस में उस मटेरियल के बीच डिफरेंस होता है जो ब्रांच से लटकती हुई एंड होती है और वो मटेरियल जो पेड़ का बेस बनती है। मस्क ये समझने में माहिर हैं कि हर इंडस्ट्री के हार्ट में क्या है जिससे उनके एंटरप्रेन्योरियल वेंचर ऑपरेट होते हैं। शाखाओं और पत्तियों के छोटे नेटवर्क पर जाने से पहले मेक श्योर करें कि आप स्टेम मटेरियल की अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन हम इसके ऑपोजिट करते हैं। हम पूरी तरीके से समझे बिना एज में फैक्ट्स को लोड करते हैं कि यह कैसे और क्यों जुड़ा होगा। इस आउटवर्ड फेसिंग मेथड के रिजल्ट हमारे कई मिस आइडेंटिफाइड और इररेलेवेंट नॉलेज से भर गए हैं। यह साइंस नहीं है, यह सिर्फ रट रहा है। हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट एक टूथपिक ट्रंक और कई ब्रांचेस वाला एक पेड़ है जो हमारे ब्रेन में किसी दूसरे विचार को फोर्स देने की कोशिश करने पर टूटने की धमकी देता है। लेकिन एक सॉलिड स्टार्ट के बिना आपके पास आगे बढ़ने, सीखने और स्किल के लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। इलॉन मस्क की सीखने की स्ट्रैटेजी की प्रतिभा, की कॉन्सेप्ट्स को समझने की उनकी एबिलिटी में जरूरी नहीं है। कई एंटरप्रेन्योर्स को जनरेशन तक फैली अजम्पशंस और प्रिंसिपल की ठोस समझ है। मस्क की प्रतिभा उनके लर्निंग के सेकंड प्रिंसिपल में बिल्कुल क्लियर है, जो कई इंडस्ट्रीज में विशाल इंफॉर्मेशन ट्रीज बनाने की उनकी एबिलिटीज पर हाईलाइट करती है। रूल नंबर 2: आप याद नहीं रख सकते कि आप क्या नहीं कर सकते। इस तरह मस्क इंडस्ट्रीज को कवर करने और पूरी इंडस्ट्रीज को रातों रात बदलने में कैपेबल थे। उन्होंने मजबूत रूट्स और घने तने के साथ शुरुआत की और फिर जैसे जैसे उन्हें अपने नॉलेज को एक्सपांड करना शुरू किया, उन्होंने अपनी ब्रांचेस और पत्तियों को दूसरी शाखाओं से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। इलॉन मस्क कभी भी रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं सीखते। वह जो कुछ भी अचीव करते हैं वह एक गहरी और मजबूत नींव से जुड़ा होता है। आजकल ज्यादातर स्टूडेंट्स अब गार्डनर नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक वुड कलेक्टर है। जब तक हमारे हाथ चॉपस्टिक से भरे नहीं होते तब तक हम अपनी लाइफ इधर उधर दावत इकट्ठा करने में बिता देते हैं। एक बार जब हमारे पास स्टिक्स का एक ढेर हो जाता है तो हम वही करते हैं जो स्टिक्स के ढेर के साथ नेचुरली होना चाहिए, हम उन्हें जलाते हैं। हम मानते हैं कि हमारी आग की साइज हमारे साइंस की साइज के बराबर है, लेकिन हम ये समझने लगे हैं कि इलॉन मस्क ने अपनी पूरी फायर फाइटिंग सीखने के फ्रेमवर्क को किस आधार पर बनाया था। मस्क पोषक तत्वों से भरी मिट्टी पे पेड़ लगाते हैं जो घने और लर्निंग के अबंडेंट सेंटर्स बन जाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। उनके 2 रूल्स मान लीजिए: पहले पेड़ को तैयार करो, फिर उसे कनेक्शन बनाने का प्रयत्न करो। फिर किसी भी नई सिस्टम की तरह उसे समझने में कुछ टाइम लगा सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप पहले की कंपैरिजन में धीरे धीरे सीख रहे हैं। इनफैक्ट आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की नींव रख रहे हैं। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, यदि आप हमेशा वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको हमेशा वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलते हुआ आया है। यदि आप कुछ तेजी से सीखना चाहते हैं तो इलॉन मस्क के अप्रोच को आजमाएं, लेकिन केयरफुल रहें। जितना आपने पहले सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से आप एक रॉकेट साइंटिस्ट बन सकते हैं। वैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके थोड़ा प्यार दिखाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं इस टॉपिक के बारे में आपकी राय।